हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर विजिट्स में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ हमारी आपकी हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आप सब अब तक हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, जिसमें हमने मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था और कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जिसमें पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव हमारे मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इन सब की डिटेल वीडियो मैंने पिछली वीडियो में डाल रखी है और इस चैनल और मैंने चैनल पर डाल रखी है। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करके मास्टर विजन चैनल में हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको पिछली वीडियो का लिंक और या फिर हमारी प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। आप उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो को जो यहाँ तक देख के आए होंगे। चलिए आप चैप्टर को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा नेचर है, कैसा नेचर होता है मैनेजमेंट का असलियत में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग असलियत में। अच्छा, मैनेजमेंट कौन कौन कर सकते हैं? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट है जो कोई भी कर सकते, जिसके लिए थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए, पर्सनलाइज एप्लीकेशन चाहिए, अप्लाई कर रखा हो और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑन क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट बेस्ड करता है प्रैक्टिस ऑन क्रिएटिविटी को। मैनेजमेंट के लिए एक थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए थी अच्छी सी, और पर्सनलाइज एप्लीकेशन यानी कहीं पे अप्लाई कर रखा हो, पहले थोड़ा बहुत काम कर रखा हो, और क्रिएटिविटी की भी हर बार डायनेमिक। आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारी डायनेमिक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट का क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अप्लाई करके देखा हो तो मैं वो ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही और भी ज़्यादा, किसी ने मैनेजमेंट पहले कर रखी तो वो हमारा पर्सन, वो एम्प्लॉय, वो सबॉर्डिनेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसे अच्छे से वेल नोन्ड है एंड उसे उसके पास अच्छी नॉलेज भी है कि मैनेजमेंट के कब और कैसे कब कहाँ करना होता है, उसे सब कुछ अच्छे से नॉलेज है। इसलिए मैनेजमेंट का एक तरह का आर्ट कंसिडर किया गया है। मैन अब बढ़ते हैं दूसरे नेचर की ओर। मैनेजमेंट एज एन साइंस। मैनेजमेंट एक तरह की साइंस है जिसके लिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल है जिसके कुछ, और यूनिवर्सल वैलिडिटी। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट को हम के प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम आगे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के जिसमें हम दो आदमी को बारे में जिन्होंने प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ लिख भी रखा है, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी होता है, और ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यानी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जैसे साइंस की तरह ये भी कहीं पे भी वैलिड होते हैं, हर जगह इस्तेमाल में आते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वीडियो 1 में शायद मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्सल वैलिडिटेबल है, फीचर्स में यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये कहीं पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। मैनेजमेंट की मल्टीपल डायमेंशनल भी है कि इसकी सिर्फ स्कूल कॉलेज हर जगह ज़रूरत पड़ती ही है, इवन हॉस्पिटल में भी इस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैनेजमेंट को एक तरह से यूनिवर्सल साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी दी गई है, साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की ओर। मैनेजमेंट एक तरह का प्रोफेशन है जिसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव एंट्री चाहिए और प्रोफेशनल एसोसिएशन चाहिए, एथिक कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, एथिकल और सर्विस मोटिव चाहिए। सर्विस मोटिव यानी सर्विस प्रोवाइड करना है किसी को, उसके लिए सर्विस मोटिव। जैसे कि कोई और सबॉर्डिनेट है जिसे लैपटॉप चाहिए, उसे लैपटॉप देना ऑर्गेनाइजेशन की काम बनता है, क्योंकि उसे पता है अगर ऑर्गेनाइजेशन लैपटॉप नहीं देगी तो वो सबॉर्डिनेट वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसका फुलफिल नहीं हो पाएगा उस सबॉर्डिनेट और उस एम्प्लॉय का। चलिए अब मैनेजमेंट के फंक्शंस की ओर बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शंस को आप हमेशा ऑर्डर में ही पढ़िएगा, ऑर्डर में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे और आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि, क्योंकि पहले ये ऑर्डर होता है, उसके बाद दूसरा ऑर्डर होता है, उसके बाद तीसरा ऑर्डर, कुल पाँच ऑर्डर होते हैं। ये प्लानिंग,
5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप तब तक हमारे चैनल पे बने रहे, हमारी इस वीडियो को देखते रहे। प्लानिंग सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग करना है, एक प्लान क्रिएट करना। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, पिक्चर में भी, ये आदमी कुछ प्लान सेट कर प्लान बना रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ चाहिए, कुछ ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारी मार्केट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर लेके जाने के लिए हमें कुछ इस तरह के कुछ वर्क करने पड़ेगा हमारी सबॉर्डिनेट के साथ। चलिए अब पढ़ते हैं प्लानिंग में क्या करते हैं। प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजर, परफॉर्म करते हैं ये फंक्शन। प्लानिंग रेफर करते हैं डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग में हम प्लानिंग हर मैनेजर द्वारा की जाती है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, या सुपीरियर, या फिर थर्ड लेवल का हो। हर लेवल मैनेजमेंट को में प्लानिंग तो करता है, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है। इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाती, और ये प्लान बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये कुछ फ्यूचर के बारे में सोचती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो सकता है, कुछ चांसेस ऐसे हैं। तो अगर हम प्लान बनाएंगे कि हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है और इतनी प्रोडक्शन हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है, तो हमें पता चल पाएगा हमें क्या क्या चीज़ों में सुधार लेने की ज़रूरत है, किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि हमने अब प्लान बना लिया, अब ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी। आपने ऑर्गेनाइजेशन सबको बताना होगा उस प्लान के बारे में कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। अब इसकी डेफिनेशन बताते हैं। सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स और सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, हमें कितनी यूनिट्स और सब यूनिट्स की हमारे डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ताकि हाउ मेनी पोस्ट और डेजिग्नेशन की जरूरत पड़ेगी इन ईच डिपार्टमेंट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट पीपल, ताकि हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके हर एक डिपार्टमेंट की। इस बंदे को इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, इस चीज़ों को इतनी डिपार्टमेंट्स में आदमी को इतनी चीज़ की ज़रूरत है, इतनी यूनिट्स चाहिए और इतनी वर्किंग कंडीशन चाहिए। तो उन सबको प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब वीडियो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे तीसरे फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, स्टाफिंग इट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ एवरी मैनेजर। ये तीसरा स्टेप होता है हर एक मैनेजर का। जैसे ही हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट, हाउ मैनी पोस्ट चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, इन सबको हम प्लानिंग में सोचते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। अच्छा, अब स्टाफिंग में हम एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं, हमारी वजह से फॉर्म फिलअप करवाते हैं, जिसमें इट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ एवरी मैनेजर। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, assigning them duties, maintaining cordial relations and taking care of grievances of employees। यानी स्टाफिंग है वो थर्ड स्टेप है मैनेजमेंट का, जिसमें मैनेजर प्ले करता है, जिसमें वो एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट कराते हैं, सिलेक्शन कराते हैं और अपॉइंटमेंट करवाते हैं जैसे एम्प्लॉयज़ की उन्हें ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट उन्हें सिलेक्ट करने के बाद, अपॉइंट करने के बाद उनकी ड्यूटी किस दिन अपॉइंटमेंट लेनी, उन्हें ड्यूटी असाइन करता है, और उनके रिलेशन बताते हैं कि उन्हें क्या क्या ड्यूटी करनी है, कैसे कैसे कुछ इसके नियम है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कुछ ना कुछ नियम तो होते ही हैं उस जगह पे काम करने के लिए। जैसे स्कूल में स्टडी लेने के लिए हमारा नियम है साइलेंस बैठना, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने नियम होते हैं वर्किंग करने के लिए। इसलिए हर चीज़ के कुछ ना कुछ अपने नियम होते हैं, और उन कोऑर्डिनेट रिलेशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ की भी टेक केयर करना जिन्हें हमने एम्प्लॉयड किया है। डायरेक्टिंग, अब चौथी फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्टिंग का आप सीधी सी भाषा में समझे तो इसका मतलब है डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि हम अपनी कंपनी में प्रॉफिट अचीव कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक आदमी, ये मैनेजर है, जो बाकी सब अपने सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर सुपीरियर लेवल का, तो अपने सबॉर्डिनेट्स यानी उसके नीचे काम करें, उन सबको डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि उन्हें ऐसे काम करना है, और एक डायरेक्ट अपनी कंपनी के गोल को
फुलफिल करवा रहे हैं उसने डायरेक्शन दे दे के, इसलिए जिससे सबॉर्डिनेट्स, सुपीरियर और ऑर्गेनाइजेशन इन सब का फ़ायदा हो सके, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब डेफिनेशन में डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड कम्युनिकेटिंग विद दैम। डायरेक्टिंग फंक्शन में हम अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने की, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, और उन्हें मोटिवेट करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ता है कि वो डर तो नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया, डर लग रहा है कि भाई हम हमारी जान को खतरा है, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होएगा, अच्छे से काम करेंगे तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा फायदा है। आपका काम करना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा काम करेंगे जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलेगा। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। मेरे चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मोटिवेट करते हैं, ताकि ऐसे मोटिवेट करते हैं ताकि ताकि वो आदमी है जो पहले काम कर रहे हैं वो और भी अच्छा काम करे। उनकी एक्टिविटीज़ में नज़र रखते हैं कि इस आदमी को मोटिवेट किया जाए तो ये और भी अच्छा काम कर सकता है। उनसे बातें करते हैं कि उनकी बातचीत कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात कम्युनिकेट करते हैं उनसे, उनकी डेली की लाइफ प्रॉब्लम को अपनों से प्रॉब्लम समझने को दिखाते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिनसे उनके वो और भी अच्छा काम कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ले प्रॉफिट रिटर्न कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग, पांचवा फंक्शन एंड लास्ट फंक्शन, जिसे हम लास्ट फंक्शन भी कहते हैं। वैसे मैनेजमेंट के लास्ट फंक्शन तो नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि इस फंक्शन के बाद हम फिर से प्लानिंग को फंक्शन को शुरुआत करते हैं। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब एक लाइन में होते हैं। इन सबको एक लाइन सीक्वेंस में लर्न करना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कंट्रोलिंग है और यहाँ पे प्लानिंग फंक्शन है। प्लानिंग फंक्शन यहाँ से एक ब्रिज तैयार करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग का, जिससे कंट्रोलिंग फंक्शन तक पहुँच पाते हैं। और कंट्रोलिंग फंक्शन वापस से प्लानिंग फंक्शन के पास आते हैं और एक नया प्लान सेट करके फिर से कंट्रोलिंग के पास जाके एक राउंड एंड घूमता रहता है ऑर्गेनाइजिंग वर्क। कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग की डेफिनेशन बताते हैं। ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये लास्ट फंक्शन है। इट रेफर्स टू, ये रेफर करते हैं ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स एंड फॉलो अप एक्शंस दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। कंट्रोलिंग फंक्शन ये देखते हैं कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, सारा काम सही से चल रहा है, और जितना हमने प्लान किया कि भी हमने 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करनी है और 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन डन हो रही है या नहीं हो रही, या उससे ज़्यादा हो रही है या फिर उससे कम हो रही है, इन सबको देखना ही कंट्रोलिंग फंक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का भी हमारी मैनेजमेंट में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमारी अगली वीडियो को जरूर से देखना। और आज के लिए बस इतना ही और हमारे चैनल पे बने रहे। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया।